Hello, aspirants. How's the Josh? Welcome to PCS JOS Matrix of Civil Services. उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी सिविल सर्विस की तैयारी में लगे होंगे, जिसे आसान बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरपीएससी आरएएस एग्ज़ाम की कंप्लीट डिटेल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न को, प्रीलिम्स के सिलेबस को, मेंस एग्ज़ाम पैटर्न को, मेंस के सिलेबस को, और साथ ही साथ हम समझेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आरपीएससी आरएएस एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान के प्रीलिम्स एग्ज़ाम से। दोस्तों, राजस्थान के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में एक पेपर होता है जिसका नाम जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस होता है। इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 क्वेश्चंस के लिए अलॉटेड होते हैं 200 मार्क्स, यानी कि आपको पर क्वेश्चन 1.33 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। 150 क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे वक्त दिया जाता है 3 घंटे का, साथ ही 10 मिनट एक्स्ट्रा होता है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन के जो सर्कल्स होते हैं उसको अधूरा ना छोड़े, उसे फिल कर सके। उसके लिए ये एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाती है। और साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक क्वेश्चन का फुल मार्क्स होता है यानी कि 1.33, उसका 1/3 मार्क्स कट हो जाएगा, यानी कि 0.443 मार्क्स कट जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट OMR रूल जो कि राजस्थान प्रीलिम्स एग्जाम में होता है, उसे ध्यान से समझिएगा। राजस्थान में 4 की जगह 5 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी, और साथ ही होता है एक 5वां ऑप्शन, ऑप्शन ई या फिर ऑप्शन 5, जो भी होता है। जो भी क्वेश्चन आपको आता है उसके लिए आप ए, बी, सी, डी ऑप्शन को सेलेक्ट करते थे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके लिए आप छोड़ देते थे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते थे। बट राजस्थान पीसीएस में ऐसा नहीं होता, यानी कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उसके लिए आप ऑप्शन 5th जो है, यानी कि ई ऑप्शन या फिर जो ऑप्शन 5 है, ये इसको आपको सेलेक्ट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक भी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ना अलाउड नहीं होता है। ऑप्शन 5 का मतलब ये नहीं होता कि कोई उसका कोई और ऑप्शन है। ऑप्शन 5 का सिंपली मतलब ये होता है दैट आई एम नॉट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, यानी कि और इसी 5th ऑप्शन को भरने के लिए, यानी कि आपके पास 3 घंटा का समय जो होता है वो 150 क्वेश्चन को बनाने के लिए होता है, जिसमें आप 1 2 3 4 जो भी भरना चाहिए वो भर सकते हैं। लास्ट का जो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये इसी 5th ऑप्शन की वजह से दिया जा रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देते हैं, यानी कि आप 1 2 3 4 5 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो भी उसके लिए आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग हो जाती है। यानी कि अगर आप किसी भी बवल को जस्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं कि मुझे बनाना नहीं था या आपको वो चीज़ आता नहीं है, तो भी उसको 1/3 निगेटिव मार्किंग फेस करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन लीव कर देते एग्जाम हॉल में, यानी कि आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 150 क्वेश्चन में से अगर 15 या 15 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, यानी कि आपके पेपर को चेक ही नहीं किया जाएगा और उसका कभी रिजल्ट जारी ही नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे ध्यान से याद रखिएगा। कोशिश कीजिए जब भी आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्वेश्चन छोड़े ही ना। जो आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप उसके लिए 5th ऑप्शन को ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो ये आपके प्रीलिम्स की इन्फॉर्मेशन थी। चलिए साथ ही साथ हम प्रीलिम्स के सिलेबस को भी समझ लेते हैं। प्रीलिम्स की सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, पॉलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर, रीजनिंग एप्टीट्यूड के बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज़ ध्यान से समझिए, प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स में जो वेटेज क्वेश्चन के जो वेटेज होते हैं वो सबसे ज़्यादा राजस्थान के स्पेसिफिक कंटेंट से होते हैं, यानी कि राजस्थान खुद से रिलेटेड 35 to 45% क्वेश्चन पूछता है, यानी 50 to 60 क्वेश्चन आपको जो पेपर मिलेंगे वो राजस्थान स्पेसिफिक ही होंगे। और उसका फोकस कहाँ होगा, जैसे कोई राजस्थान की पर्टिकुलर ट्राइब है वहाँ फोकस होगी, वहाँ के कोई जो फोक डांसेस है वो इंपॉर्टेंट होगा, कोई भी वहाँ फेयर्स या फेस्टिवल्स जो लगते हैं, मेला वगैरह जो भी वहाँ लगता है वो इंपॉर्टेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है,
यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ के रिवर्स और डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट वहाँ स्कीम बनाती है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। मतलब इन सारे टॉपिक से आपके 35 to 45 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि एक तरीके से समझा जाए तो आरपीएससी जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है राजस्थान को लेकर के। इसीलिए आप राजस्थान स्पेसिफिक डिटेल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए हम साथ ही समझ लेते हैं मेंस एग्जाम को भी। मेंस एग्जाम में 4 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 आपका GS1, पेपर 2 आपका GS2, पेपर 3 आपका GS3, और पेपर जो 4 होता है वो जनरल हिंदी प्लस जनरल इंग्लिश का होता है। ये टोटल मार्क्स अगर बात करें, ये चारों पेपर के 200 मार्क्स के होते हैं, और टोटल मार्क्स इसका 800 का होता है, और ये पूरा 800 आपका मेरिट लिस्ट में काउंट होता है। यानी कि आप 800 में से जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे वो सब के सब आपके मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। हर एक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय मिलता है। और हम 200 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं इसको समझते हैं। देखिए, नॉर्मली जो पेपर होता है उसमें अराउंड 48 क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ, 48 क्वेश्चंस, जो कि आपके 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के या फिर 10 मार्क्स के होते हैं। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें अराउंड 15 वर्ड में आपको आंसर देना होता है, यानी कि ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसी की बात करें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, तो ये 5 नंबर की होती है, और इसके लिए आपको 50 वर्ड में लिखना होता है। जी हाँ, साथ ही साथ हम बात करें लॉन्ग आंसर्स की, तो लॉन्ग आंसर्स आपको 100 वर्ड के अराउंड में लिखने होते हैं, और ये आपका अराउंड 10 मार्क्स का होता है। ये आपके 10 मार्क्स के होते हैं। तो इन्हीं 3 टाइप के आपके क्वेश्चन मेंस में दिखेंगे आपको। जो क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली वो डिस्क्रिप्टिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, और इसमें MCQ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और ये चारों सब्जेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में काउंट होता है। साथ ही हम मेंस के सिलेबस को समझे, तो मेंस के GS1 में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, राजस्थान के हिस्ट्री स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं। साथ ही आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हेरिटेज, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको पेपर 1, GS पेपर 1 में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर हम पेपर 2 की बात करें, तो पेपर 2 में आपका पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वहाँ का, इंडिया का और राजस्थान का दोनों से होगा आपका क्वेश्चन। साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो पेपर 2 में आपके दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन होंगे। साथ ही हम पेपर 3 की बात करें, तो पेपर 3 में इकॉनमी होगा। ये इंडिया और राजस्थान दोनों लेवल पे होता है। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन होते हैं, एथिक्स, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पेपर 3 में। साथ ही पेपर 4 की बात करें, तो पेपर 4 में आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश होता है। हिंदी में आपको ग्रामर, एसे, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन से आपको क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही अगर इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में भी आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, एसे राइटिंग वगैरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसका जो लैंग्वेज का लेवल होता है वो सीनियर सेकेंड, यानी कि 12th लेवल की इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज होती है। और ये सारे आपके 200 मार्क्स के होते हैं, और हर एक पेपर के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। तो ये था आपका मेंस का सिलेबस। चलिए साथ ही साथ हम इंटरव्यू समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है। RPSC-RAS का जो इंटरव्यू है आपका 100 मार्क्स का, यानी कि इसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चेक किया जाता है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है, कॉन्फिडेंस चेक की जाती है कि आपके अंदर कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है, अवेयरनेस चेक की जाती है कि आप कितना ज़्यादा अवेयर हैं चीज़ों को लेकर के, डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ चेक की जाती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाती है, और ऑब्वियसली राजस्थान अवेयरनेस पूछा ही जाता है, यानी कि राजस्थान के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें, तो प्रीलिम्स के नंबर काउंट नहीं होते हैं इसमें। जी हाँ दोस्तों, प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते, प्रीलिम्स सिर्फ पासिंग एग्जाम होता है, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ मेंस लिखने का आपको टिकट मिल जाता है। मेंस की बात करें, मेंस जी हाँ उसका मेरिट काउंट होता है, और ये 800 नंबर का होता है, यानी कि 800 मार्क्स के होंगे, और जो इंटरव्यू होगा आपका वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो दोनों को मिला के आपका जो फाइनल मेरिट बनता है दोस्तों, वो आपका 800 + 100 900 मार्क्स का फाइनल मेरिट बनेगा। और इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे आपका रैंकिंग उतना अच्छा आता है। तो चलिए साथ ही हम ये भी समझ लेते हैं कि RPSC-RAS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या। जी हाँ दोस्तों, अगर पहले क्राइटेरिया की बात करें, तो कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। आपको भारत का नागरिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, भारत के किसी भी स्टेट से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। भारत, अगर आपके पास भारत का सिटीजनशिप है,
यू कैन अप्लाई फॉर द फॉर्म। साथ ही अगर हम बात करें तो SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के जो भी होते हैं उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, बट एक शर्त यहाँ पे है कि वो राजस्थान के डोमिसाइल होने चाहिए, यानी कि जो राजस्थान के प्रॉपर निवासी हैं उन्हें ही SC, ST, OBC, EWS वगैरह का रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो इसमें आपको बैचलर डिग्री की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट लगती है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपने कोई भी डिग्री हासिल की है, जैसे कि BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, BTech हो गया, MBBS, LLB, या फिर इस लेवल की कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, जी हाँ दोस्तों, फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट ये जो फाइनल स्टेज होती है उससे पहले आ जानी चाहिए। हालांकि जब भी आप फॉर्म भरें एक बार नोटिफिकेशन को प्लीज़ चेक कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो ही आप एलिजिबल होते हैं, वरना आपका जो रिजल्ट होगा वो इनवैलिड हो जाता है। साथ ही अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज जो है इसके लिए दोस्तों वो 21 साल है। अगर आप 21 साल के ऊपर हैं और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो आपको इसमें 40 साल तक का वक्त मिलता है। जी हाँ दोस्तों, और ये जनरल कैटेगरी के लिए। साथ ही अगर हम SC, ST, OBC, MBC, EWS जो राजस्थान के प्रॉपर मेल हैं, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही मिलेगा इसमें, उनके लिए इसमें 5+ ईयर यानी कि 45 साल तक फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी होती है। साथ ही अगर हम ST, SC, OBC, MBC राजस्थान की जो फीमेल हैं, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के फीमेल के लिए आप अगर आप 50 साल तक भी है उम्र आपकी है, 21 साल से 50 साल के बीच में आप कितनी बार भी चाहें तो वो आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर जनरल कैटेगरी की जो अगर फीमेल हैं और उनके लिए भी 5 साल की जो है एक्सटेंडेड वैलिडिटी होती है, यानी कि वो भी 45 ईयर तक की भर सकती है। अगर कोई विडो और डाइवोर्स्ड वुमेन है तो उनके लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं होती, वो जब तक चाहें तब तक वो फॉर्म भर सकती है। तो ये हमने समझा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। साथ ही चलिए हम समझ लेते हैं एडिशनल एलिजिबिलिटी, यानी कि आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप जितनी बार चाहें, अगर आपकी एज 21 से 40 ईयर के बीच में, अगर आप जनरल कैटेगरी में ऑब्वियसली, तो आपको यानी कि आपको सिर्फ एज क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होता है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो नॉर्मली इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता, बट कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जैसे कि पुलिस सर्विस, जैसे भी पुलिस के जो भी पोस्ट होते हैं उसके लिए ऑब्वियसली आपको मेडिकल फिटनेस वगैरह चेक किया जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स उसमें देखे जाते हैं। कोई भी हैंडीकैप्ड का होता है उसे पुलिस की, कोई राजस्थान की पुलिस की जॉब जो होती है वो ऑफर नहीं की जा सकती फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप अगर ग्रेजुएट कर चुके हैं यू कैन अप्लाई फॉर द फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप। अगर आपको हमारे इन्फॉर्मेशन की करंट अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप योर जॉश हाई, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।